Good morning, all of you. Today we will study exercise 7.1, question 6. Question 6 में 3 सब क्वेश्चंस हैं. Question 6 है, name the type of quadrilateral form if any, अगर quadrilateral बनता है तो. By the following points and give reason for your answer. क्या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है क्या? अगर होता है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, या फिर नहीं बनता है तो कौन सा नहीं बनेगा. सो ये हमको बताना है. यहां पर 3 सब क्वेश्चंस हैं. इसमें से क्वेश्चन 1 जो है इसका सॉल्यूशन डिपेंड करता है कल के क्वेश्चन नंबर 5 पर डिपेंड करेगा. कल क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे गिवन ग्राफ पेपर में, उसमें से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके मैंने स्क्वायर प्रूव किया था. सो वहां पर ABCD जो हमने 4 पॉइंट्स कंसिडर करके जो स्क्वायर, जिस मेथड से मैंने उसको स्क्वायर किया था, 4 साइड्स ऑब्टेन किया, 2 डायगोनल्स ऑब्टेन किया, और लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, therefore the given quadrilateral is a square. So यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व किया है. ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका स्क्वायर ही बनता है, और आपको वही करना है. 1 माइनस माइनस 1, ओके, दैट इज 1 माइनस माइनस 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 8 means 4 root 2. सॉरी 2 root 2. इस तरह से आपके चारों साइड 2 root 2 आएगी, और जब AC और BD दो डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो वो शायद 4 4 आएंगे. ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 1 कल के क्वेश्चन 5 पर बेस्ड है, उसके बेसिस पर ये आपको करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में पॉइंट्स आर गिवन. लेट ये आपको करना है, इसे मैं करा रहा हूं. सो सॉल्यूशन, लेट A इक्वल्स -3P -3 5, B के कोऑर्डिनेट्स मान के चलो 3 and 1, C के कोऑर्डिनेट्स 0 and 3, एंड D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 and -4. इस तरह से नाउ हमें क्वाड्रिलेटरल है या नहीं ये बताना है. सो हम यहां पर 4 साइड्स ऑब्टेन करते हैं, AB, BC, CD, इस तरह से. ओके, सो AB बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे हैं. बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB is equal to square root of 3 minus minus 3 square plus 1 minus 5 square equals 3 minus formula का and again minus 3 whole square plus 1 minus 5 whole square minus minus plus 3, 3 plus 3 6 square plus
1 minus 4, 5, that is minus 4 square. (36 plus 16). That is equal to 52. 52 means 13 4 जा. That is equal to 52. That is equal to 13 4 जा. Means 2 root 30. 2 root 30. Okay. Now, सेकेंड है BC स्क्वायर रूट ऑफ BC 0 minus 3 square plus 3 minus 1, that is equal to minus 3, 0 minus 3 minus 3 minus 3 का square 9, that is 3 minus 1 2, 2 का square, 2 का square 4, that is equal to 30. Okay. Minus 3 का square 9, 3 minus 1 2, 2 का square 4, that is root 13. 13 का रूट ऑप्टेन नहीं होता है. नाउ इसमें CD फाइंड करेंगे. CD फाइंड करेंगे. -1 -0 whole square plus -4 -3, that is equal to -1 -0 -1 का square, -1 का square 1, -4 and -3 -7, -7 का square 49, that is equal to 50. That is equal to 50. 50 means 25 2 जा, that is 5 root 2. 5 root 2. So ये रूट 13 है, ये रूट 13 है, ये अलग ही आया है. सो यहां पर क्वाड्रेटरल बनना या नहीं बनना, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं. स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, रोमबस में ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में और पैराग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल. बट यहां पर तो कोई भी साइड्स इक्वल नहीं दिख रही है. तीनों साइड अलग अलग आ रही है. कम से कम 2 साइड कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए था. यहां पर हम क्या करेंगे, एक डायगोनल फाइंड करके देखेंगे. ओके. सो डायगोनल हो जाएगा AC, ABCD. तो डायगोनल होगा AC. AC इज इक्वल टू AB BC CD. DA मैंने फाइंड नहीं किया, मैं डायगोनल फाइंड करता हूं. पहले रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं. AC 0 -3 square plus 0 -3. Now 3 minus 5 square, it becomes plus 3 का square 9, and 3 minus 5 minus 2 का square 4, it becomes root 30. It becomes root 30. Now मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको विजिबल कहां पर है.
Let me clean this one. Now यहां पर अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल बनता है ABCD and it is AC. AB है 2√13, BC है √13 और AC है √13. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायगोनल बनता है और इन दो साइड से डायगोनल ग्रेटर होना चाहिए. सो ये यहां पर क्या होता है कि इन दोनों का प्लस इक्वल टू ये बनता है. यहां पर AC प्लस BC, AC प्लस BC इक्वल्स AC है √13, BC है √13, √13 plus √13, 2√13, which is equal to 2√13 is equal to AB. इट मीन्स क्या हुआ कि टू साइड्स का सम या दो सेगमेंट का सम इज इक्वल टू थर्ड सेगमेंट मिलता हो तो ये पॉसिबल होता है कोलिनियर पॉइंट्स में. A, B and C. ओके, सो AB इज ग्रेटर तो इसको ऐसे करो, यहां पर B करो. AB है टोटल 2√13, ये है √13 AC, AC √13, BC √13 एंड दोनों का प्लस AB. सो इस तरह से ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होता है. सो यहां पर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने की वजह से यहां पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होता. तो रीजन हमको देना है कि these 2 points, these 3 points are collinear, therefore quadrilateral is not formed. AC plus BC is equal to AB. It means points A, B, C are collinear points. Therefore, quadrilateral is not formed. Is not formed. So, जैसे कि रीजन का ये विथ रीजन है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करता. नो क्वेश्चन 6 का जो 3 है क्वेश्चन 6 का 3 जो है 4 and 5
5, 7 and 6, 4 and 3, 1 and 2। कोई भी नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। हमें क्या करना है, यहां पर इसको ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे, इसको सी लेट करेंगे, इसको डी लेट करेंगे। उसके बाद में आपको पहले ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, फिर सी डी फाइंड करना है, फिर डी ए फाइंड करना है, यानी ऑल 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स निकालने के बाद में जहां तक कि ए बी जो है ये √10 आ जाएगा, एंड बी सी √18 आएगा, देन सी डी अगेन 10 आएगा, और डी ए जब फाइंड करेंगे तो √18 आएगा। इट मीन्स यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे। उसके बाद आप डायगोनल्स फाइंड करेंगे। सो डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से एक डायगोनल 2 और रहेगा, और एक डायगोनल 52 यानी कि 2√13। सो अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है, जिसमें एक डायगोनल शॉर्ट होता है और एक डायगोनल लॉन्ग होता है। सो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा। सो पहले आपको 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स फाइंड करना है, लास्ट में एक्सप्लेन करना है opposite sides are equal, pair of opposite sides are equal, pair of opposite sides are equal, but diagonals are not equal. Therefore the given points are the vertices of a quadrilateral. इस तरह से are parallelogram, given points are the vertices of parallelogram, not quadrilateral. Okay, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सो इसको 6 साइड कैसे निकालना, ये क्वेश्चन 5 के बेसिस पर आपको बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Question 7 टाइम बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। सो एक्सप्लेन करूंगा, शायद पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 7 के लिए ये होता है एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहां पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, एक्स का 3 और वाई का 0। ठीक है, लेकिन हमें उसने कहा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमको अननोन पॉइंट है, यानी जहां पर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो हम एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट लेंगे, यहां पर लेंगे कोई भी पॉइंट एक्स, यहां पर कोई भी हम एक्स पॉइंट लेंगे, क्योंकि यह हमें फाइंड करना है, अभी अननोन है। यह हुआ एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट, यहां से इक्विडिस्टेंट, यानी यहां पर इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर यहां तक, और इतना ही इक्वल डिस्टेंस इधर, ऐसे 2 पॉइंट्स है, मान के चलो ए एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है सपोज 2 - 5, 2 - 5, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 9। सो हमको यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन यहां पर एक चीज दिया है,
इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहां पर अगर मैं इसको P पॉइंट मानूं तो PA दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू PB, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इक्वी डिस्टेंस से या डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है, एक बार PA एक बार PB, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो इनको इक्वल लेना है, वहां से हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेकिन शायद पूरा सॉल्यूशन अभी पॉसिबल नहीं है। मैं टाइम देखता हूं। यस, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने को कम से कम 5 मिनट्स लगेंगे, जो नहीं है अभी। सो ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करूंगा। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।